नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 9 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले उसी टंकी को 36 घंटे में पानी से भर सकता है, तो क्यों अकेले उसी टंकी के 3/4 भाग को पानी से कितने घंटे में भरेगा? कौन? क्यों अकेले। तो यहाँ पी और क्यू मिलकर, पी प्लस क्यू जब मिलकर कर रहे हैं, कितने घंटे में भर रहे हैं? 9 घंटे में। फिर यदि पी अकेले क्या कर रहा है, जब भर रहा है तो कितने घंटे भर रहा है? 36 घंटे में। अब इन दोनों को जैसे हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 36 और यहाँ आ जाएगी इसकी, अब क्या निकलेगी? कार्य क्षमता। ठीक है, 9 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 9 से भाग देंगे, 36 से, 36 एकम 36। अगर हम कुल निकालेंगे तो 4 1 5। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पी प्लस क्यू की जो कार्य क्षमता, यानी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। और पी अकेले कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पी प्लस क्यू 4 कर रहे हैं, तो पी अकेले कर रहा है। पी कितना कर रहा है? 1। तो क्यू कितना करेगा? 3 काम। ठीक है, पी का आ जाएगा 1 काम और क्यू का 3 काम। क्यू कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। अब पूछा क्या है? ठीक है, यहाँ पूछा क्या है? तो क्यू अकेले उसी टंकी के 3/4 भाग को पानी से कितने घंटे में भरेगा? यानी कुल जो यहाँ पर भाग कितना है? कुल कार्य 36 है। अभी जो 36 टंकी का कितना भाग? 3/4 भाग कौन भरेगा? क्यों? तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, कितना जाएगा? 9 3 27। यही जो 27 बच रहा है, इसको अब कौन भरेगा? क्यों द्वारा भरा जाएगा। यानी क्यों कितना कार्य कर रहा है? 3। तो डिवाइड कितने करें? 3 से। 3 एकम 3, 3 9 27। कितनी देर में भरेगा? 9 घंटे में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो चाल बराबर होता है आपका, क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, चाल ज्ञात करना है तो चाल बराबर आ जाएगा, दूरी कितना दिया है? 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, और 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म। जब भी दिया हो, रेलगाड़ी की लंबाई हो, प्लेटफार्म की लंबाई हो और पुल की लंबाई हो, तो ये सारी क्या होती है? जुड़ जाती है दूरी में। तो कितना आ जाएगा? 150 प्लस 350 अपान में समय हमारा दिया है कितना? 30 सेकेंड। ठीक है, तो चाल बराबर आ जाएगा आपका, जोड़ देंगे 0, 5 5 10 की 0, 3 1 4, 8 1 5 अपान 30। ये हमारा क्या आ गया? 500/30। ये मीटर में है और ये सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में दिया है। लेकिन पूछा किसमें? चाल किमी प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो किमी प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। किससे? 18/5। अब यहाँ काट देंगे, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 5 एकम 5, 5 दाम 50। तो बचा क्या? 10 गुणे 6, कितना आ जाएगा? 60 किमी प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या के 5/9 के 50% का 20% 364 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना संख्या क्या मान लेंगे? माना संख्या क्या मान लेंगे? संख्या को यक्स। हमने संख्या क्या मान लिया? यक्स मान लिया। अब इसी संख्या के, किसी संख्या के 5/9, इसका क्या? 5/9 के, यानी कि गुणक का 50%, 50/100, फिर इसी का 20% यानी कि 20/100 क्या है?
364 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 364। अब जो कटे इसको काट देना, जैसे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या बचा 9 दूनी 18, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, इधर क्या इक्वल में 364, ये इधर क्या को गुणा करा देगा कितना 18, तो यक्स बराबर आ जाएगा 18 से गुणा कराएंगे, 18 से 4 18 चौक 72 की 2 हासिल लगा 7, 18 छक्का कितना होगा 108, 108 में हम 7 जोड़ेंगे कितना होगा 115, 115 की 5 हासिल लगा 11, 18 तिरिक 54, 54 में हम 11 जोड़ेंगे कितना होगा 54 10 64, 64 में 1 जोड़ेंगे 65, कितना आ जाएगा 65, यानी कि 6552। यही जा जाएगी आपकी संख्या। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 5 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3125 और 3 की पावर 3x माइनस वाई इक्वल टू 2187 है, तो 41x माइनस 32y का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमको क्या लिखना, जैसे लिखा है 5 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3125। अब ये जो संख्या दी है इसको इसी पद में लिखना है, यानी कि 5 की पावर कितना करेंगे कि 3125 आ जाए। जैसे हम करते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, फिर 625 पंजे कितना आ जाएगा 3125। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 5 की पावर 5। अब आपको पता होना चाहिए जब आधार क्या होता है सेम होता है, तो जो घात होती है वो क्या होती है इक्वल हो जाती है। तो आधार से हमें मतलब नहीं है। तो ऊपर क्या दिखा है x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यहां से हमें x प्लस वाई का मान निकल गया है। अब यहां पर हमको दूसरा दिया है, क्या दिया इधर 3 की पावर 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है 2187। अब हमको इसको किस रूम में लिखना है 3 के रूम में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 3 3 कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, फिर करेंगे 243, फिर करेंगे 729, फिर करेंगे कितना आ जाएगा 3 से गुणा 7 से करें 21, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 243 3 729, 729 में 3 से जब गुणा कराएंगे 2187 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 7। तो आधार क्या है सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 7। अब यहाँ पर अगर हमको पता होना चाहिए एक मान यहाँ से निकाल देंगे, अगर हम x से बराबर निकाल देते तो क्या जाता 5 माइनस वाई, ये इधर चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे। जैसे यहाँ रखेंगे x का मान क्या दिया हमारा 3 यहाँ पर रख लेना है, x का मान क्या है 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई इसको कर देना है, फिर यहाँ पर माइनस वाई इक्वल टू 7, गुणा कराएंगे 3 5 15 माइनस 3 एकम 3 वाई, फिर माइनस वाई इक्वल टू 7। अब यहाँ 15, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का 4 वाई इक्वल टू 7, उधर चला जाएगा ये 15, इधर क्या जाएगा हमारा माइनस का 4 वाई, उधर जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा y बराबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ y का मान हमको पता हो गया कितना है 2, तो हम कहीं भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ दिया x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर दिया है 5 और y का मान जैसे हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ x का मान y का मान हमको पता हो गया है, तो पूछा क्या है 41x माइनस 32y, तो यहाँ पर आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है,
क्या लिखेंगे? 41x माइनस 32y बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 41 गुणे यक्स का मान दिया कितना? 3। अब माइनस 32 गुणे वाई का मान कितना दिया है? 2। गुणा करा दें, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12, माइनस कितना आ जाएगा? 64। अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। 13 में से 4 गया 9, 11 में से 6 जाएगा 5, क्या आ जाएगा आपका आंसर? 59। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया है, 3 पाइप ए, बी और सी खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक ही समय पर खोलकर पाइप ए, बी और सी से क्रमशः तरल रसायन यक्स, वाई और जेड को प्रवाहित किया जाता है। 5 मिनट बाद टैंक में रसायन वाई का अनुपात कितना होगा? किसका पूछा है? रसायन वाई का अनुपात। ठीक है, यहाँ पर ए, बी और सी, ए कितने दिया है? 30 मिनट भर रहा है, बी 40 मिनट में, सी 45 मिनट में। अब इन तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाता है 360। अब 30 से भाग देंगे, 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर इसको भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 9 36, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो 8 5 40, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ए, बी, सी, यहाँ समय दिया है और ये हमारी क्या है? कार्य क्षमता। यानी कि ए जो है 12 काम करेगा, बी जो है 9 काम करेगा और सी 8 काम। अब अगर कुल कार्य निकाला जाए तो 12 8 20 9 29, कितना आ गया? 29 कार्य हमारा क्या है? टोटल है। अब बोला क्या है? तीनों पाइपों को एक ही समय पर खोलकर पाइप ए, बी और सी से क्रमशः तरल रसायन यक्स, वाई और जेड को प्रवाहित किया जाता है। क्या होता है? जब इसको खोला जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? यक्स, वाई और जेड क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 5 मिनट बाद टैंक में वाई का अनुपात बताना है आपको। अब यहाँ पर वाई का क्या मान है? कितना कार्य कर रहा है? 9 बार। जब भी यक्स, वाई या जेड का ऐसे मान पूछे, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। जो यहाँ 5 मिनट दिया है उससे कुछ नहीं लेना देना है। तो आपको निकाल देना है यहाँ पर वाई का अनुपात जो होता है। ठीक है, वाई का अनुपात क्या होता है? यहाँ पर दिया कितना है? 9, और अपान में जो टोटल अनुपात आता है, मतलब तीनों को जोड़कर जो आएगा वही संख्या आ जाती है। कितना? 29। यही आ जाएगा आपका वाई का अनुपात। अगर ऐसे हमसे किसके पूछ लेता? ए का पूछ लेता, या फिर यहाँ यक्स का पूछ लेता, जेड का पूछ लेता, तो हम यक्स करते 12/29, जेड का पूछ लेता तो 8/29, ऐसे कर लेते। यही आ जाएगा आपका क्या? आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी।